स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव में। तो दोस्तों सेकंड ग्रेड की जो शिक्षक भर्ती होती है जिसको सीनियर टीचर भी बोलते हैं सेकंड ग्रेड को, तो उसकी जो भर्ती में जो राजस्थान जीके के जो क्वेश्चंस आए होते हैं पिछले कुछ एग्जाम्स के, तो उनको आज हम कवर करने वाले हैं दोस्तों। इसके 3 पार्ट होने वाले हैं, एक पार्ट ये, 2 पार्ट और जल्दी आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों इसके अलावा जो फर्स्ट ग्रेड होते हैं तो फर्स्ट ग्रेड में स्कूल लेक्चरर आते हैं और कॉलेज लेक्चरर आते हैं, तो उनके ऊपर भी एक वीडियो जिसमें राजस्थान जीके के क्वेश्चन कैसे आते हैं आप समझ पाओगे। तो ऑलवेज आपको मैं कहता ही हूँ कि इन पुराने जो क्वेश्चन पेपर की जो ये जो क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको यही मिलता है कि आप कभी भी अगर तैयारी करते हो और ऐसे पुराने क्वेश्चंस देखते हो तो एक तो उनमें से कोई एक रिपीट हो जाता है तो उसका भी आपको फ़ायदा मिलता है। दूसरा, आपको आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चंस कहाँ से बनाए जाते हैं और कैसे बनाए जाते हैं, घुमा फिरा के क्या उसमें ऐड करते हैं वो लोग, तो ये आप समझ पाओगे दोस्तों। तो वीडियो आपको देखना है पूरा। सबसे पहले दोस्तों पहला क्वेश्चन जो कि है सेकंड ग्रेड जो टीचर भर्ती 2010 में हुई थी वहाँ से, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है। तो दोस्तों वो जोधपुर और उसके आसपास की जो क्षेत्र है वहीं दृष्टिगत होगा, क्योंकि मारवाड़ जो कहा जाता है वो जोधपुर और उसके आसपास की जो क्षेत्र है बाड़मेर वगैरह जो है वहीं पे सबसे ज़्यादा जो है मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है सेकंड ग्रेड संस्कृत का जो संस्कृत विभाग की ओर से जो भर्ती होती है, जैसे अभी कुछ समय पहले फर्स्ट ग्रेड की हुई, संस्कृत विभाग अलग और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो विभाग है वो अलग है। तो उसमें दोस्तों संस्कृत विभाग की ओर से 2010 में जो भर्ती हुई थी उसमें जो प्रश्न आया था दोस्तों वो है, पीथल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ कौन से हैं। तो वो है दोस्तों गंगा लहरी और वेली कृष्ण रुक्मिणी। तो पीथल द्वारा जो है, पीथल कौन है, पीथल तो आपको पता ही, पीथल मीन्स पृथ्वीराज राठौड़। तो ये दोनों कृतियां जो है पृथ्वीराज राठौड़ की दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि सेकंड ग्रेड 2017 से, कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली की श्रेणी में स्थित है। तो कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित हैं, तो दोस्तों वो है मेरवाड़ा पहाड़ियाँ, क्योंकि जो है एक तरफ सिरोही है और एक तरफ जो जयपुर वाला जो साइड है, तो बीच में आ गया आपके जो मेरवाड़ा पहाड़ियाँ। ये पहाड़ियाँ मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च जो है पठार से अलग करती हैं। मारवाड़ का मैदान एक, मारवाड़ का जो है मैदान और दूसरी तरफ मेवाड़ के पठार है, तो इनके बीच का जो क्षेत्र आ गया ना आपके, तो वो है एक तरीके से मेरवाड़ा, जो मारवाड़ और मेवाड़ का मिक्स मेरवाड़ा। और इनका जो उच्चतम शिखर जो है वो तारागढ़ है। तारागढ़ आपको पता है अजमेर, वैसे तारागढ़ तो बूंदी में भी है लेकिन ये अजमेर वाले तारागढ़ की बात हो रही दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है सेकंड ग्रेड 2017 वाले एग्जाम से, राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है। तो कौन सा क्षेत्र दोस्तों, फलोदी और पोखरण, ये बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन उसमें आया था। तो रेखीय या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली वायु के कारण बनते हैं। तो जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है वो फलोदी पोखरण, इसमें चौटन, धोरीमन्ना, बायतू, शिव, ये सब दिए हुए थे, बाड़मेर के ये सारे स्थान हैं। और हमें भी पता है यार बाड़मेर में इन सारे स्थानों पे धोरे तो हैं ही हैं, लेकिन फलोदी और पोखरण में नहीं है क्योंकि वहाँ थोड़ा मैदानी इलाका आ जाता है। लेकिन जैसलमेर में बहुत है लेकिन पोखरण से फलोदी वाली साइड में नहीं है। तो यही वहाँ पे एक मेन क्वेश्चन था दोस्तों। अगले प्रश्न इधर बढ़ते हैं जो कि सेकंड ग्रेड 2017 से है, बोराठ पठार जिसके मध्य स्थित है वो है कुंभलगढ़ और गोगुंदा। तो आपको पता है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वर्तमान समय में कुंभलगढ़ जो है वो राजसमंद में है और गोगुंदा जो है वो उदयपुर में है दोस्तों। इसमें गागरोन का किला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गागरोन का जो किला है वो झालावाड़ में आता है दोस्तों, ठीक है। तो ये कुंभलगढ़ जो है वो राजसमंद में, जो कि महाराणा कुंभा हम नाम सुनते हैं तो उनके नाम पे, और गोगुंदा का जो है, गोगुंदा जो महाराणा प्रताप से संबंधित है वो उदयपुर में है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों जो कि सेकंड ग्रेड 2017 की एग्जाम से दोस्तों। तो राजस्थान में कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित है। तो कोटा और सवाई माधोपुर और धौलपुर, ये 3 जिले जो है दोस्तों वो बीहड़ प्रभावित हैं। तो बीहड़ जो है सबसे ज़्यादा यही होते हैं, और जो है कोटा के बीहड़ों में रहते हैं वो अपने जो डाकू होते हैं वो, तो दोस्तों वो तो आपने सुना ही होगा। तो कोटा के साथ साथ सवाई माधोपुर और धौलपुर में भी बीहड़ होते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं जो कि सेकंड ग्रेड 2017 से है, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है। तो पश्चिमी राजस्थान में भी पश्चिमी रेतीला मैदान जो है उसकी पूर्वी सीमा कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है, तो वो बनाती 25 सेंटीमीटर, क्योंकि जाहिर सी बात है राजस्थान में कम ही बारिश होती है, तो इधर वाली साइड जो है आपको 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा ही
मिलेगी, क्योंकि बहुत कम जो है रेतीले मैदान में बारिश होती है दोस्तों। फिर है दोस्तों अगला प्रश्न जो कि सेकंड ग्रेड 2017 से, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो उदयपुर में है ये लसाड़िया का पठार। ये लसाड़िया का पठार, भोराट का पठार, ये अपना में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी आया आप थोड़ा ध्यान दीजिए। और उसका ये फ़ायदा होगा कि आपको आने वाले समय में जब भी क्वेश्चन किसी न किसी रूप में आते हैं तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं जो कि सेकंड ग्रेड 2010 से, बीजक पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो वो विराटनगर, और विराटनगर को बैराठ बोलते हैं, और बैराठ तो आपको पता ही कहाँ है, जयपुर में है। तो विराटनगर ये पुराने नाम है, ये मत्स्यकालीन जो है नाम है दोस्तों। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, सेकंड ग्रेड 2010 से क्वेश्चन है, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है, तो दक्षिणी भाग में है छप्पन का मैदान, और छप्पन का मैदान जो है वो बांसवाड़ा में स्थित है। एक्चुअल में जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के बीच में जो माही बेसिन में 56 ग्रामों के जो समूह है, उसके कारण ये 56 नाम पड़ा, और उसी के आधार पर 56 बेसिन और 56 जो है का मैदान कहा जाता है। तो 56 का मैदान कहाँ है, बांसवाड़ा जिले में है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि दोस्तों सेकंड ग्रेड 2010 वाले एग्जाम से, राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक और सामाजिक वातावरण अथवा पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलती है। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का आप नक्शा बिल्कुल देखिएगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये सब धौलपुर के बारे में बातें हो रही है। अगला क्वेश्चन जो है वो है दोस्तों सेकंड ग्रेड 2010 वाले एग्जाम से, राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे है। ये शायद एक पटवारी वाला एग्जाम था, कोई था जिसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो बना के पहले दिया, तो उसमें भी ये क्वेश्चन था दोस्तों। तो वो है आपका, बिल्कुल मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, हनुमानगढ़ जंक्शन। तो पास चलने वाली नदी के पेटे से भी उसका जो सामान्य जो स्तर है वो नीचे है। तो इसीलिए जब भी पानी वानी आएगा तो हनुमानगढ़ में पानी भरने की संभावना सबसे ज़्यादा हो जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 2008 संस्कृत जो है विभाग की ओर से सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम लिया गया था, वो राजस्थान में 15,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले जिलों की संख्या कितनी है, तो वो है दोस्तों 6 जिलों की संख्या। तो 15,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा जो बड़े हैं वो है 6 जिले। कौन कौन से हैं, सबसे बड़ा जैसलमेर आपको पता ही है, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर और चूरू। तो ये सबसे बड़े 6 जिले हैं जिनका क्षेत्रफल जो वर्ग किलोमीटर में 15,000 से ज़्यादा है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों सेकंड ग्रेड 2010 से क्वेश्चन है, मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं क्षत्रिय। तो मंडोर पता जोधपुर में है, तो मंडोर के प्रतिहार जो है वो क्षत्रिय थे। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं जो कि सेकंड ग्रेड 2014 से, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समयकालीन चंदेल शासक था परमार्दी देव। तो पृथ्वीराज तृतीय जो है उनका समयकालीन चंदेल शासक जो था वो परमार्दी देव था। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों जो कि सेकंड ग्रेड 2016 की तरफ से, किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है। तो वो जो रचना है दोस्तों वो है खजाइन उल फुतूह, जिसमें अमीर खुसरो उनके लेखक है। इस जो ये किताब है इसके खजाइन उल फुतूह के, उन्होंने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन इसी किताब में किया है। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं दोस्तों जो है सेकंड ग्रेड 2014 वाले एग्जाम से, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का सही काल क्रमानुसार क्या है, तो सबसे पहले रणथंभौर की विजय, फिर चित्तौड़ की विजय, फिर सिवाना और फिर जालोर की विजय। तो ये विजयों का उनका सही क्रम है दोस्तों। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं जो कि सेकंड ग्रेड 2010 की तरफ से, शाकंभरी के चौहान वंश की नींव डालने वाला शासक कौन था, तो वो तो आपको पता है, वासुदेव चौहान ने शाकंभरी के चौहानों की नींव डाली थी। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों जो है सेकंड ग्रेड 2010 से, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर सेकंड आक्रमण किस वर्ष हुआ था। तो फरिश्ता एक लेखक है और उनके अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर जो आक्रमण हुआ था वो 1311 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं दोस्तों जो कि सेकंड ग्रेड एग्जाम 2014 से, राणा राज सिंह जो कि मेवाड़ की तरफ से थे, उनके समकालीन मुगल शासक कौन थे। तो राणा राज सिंह के औरंगजेब थे। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों जो कि सेकंड ग्रेड 2010 की तरफ से है, 1679 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब और राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण क्या था। तो इनके बीच में जो कटुता का प्रमुख कारण था वो बहुत ही अलग तरह का कारण था। वो ये था कि राणा राज सिंह द्वारा किशनगढ़ नरेश की पुत्री चारुमती से विवाह कर लेना जो है ये उनके बीच में कटुता कारण था। तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं का एक स्त्री के कारण जो है ऐसे दुश्मनी रख लेना तो वो भी बड़ा
कॉमन सा था। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं जो कि सेकंड ग्रेड 2010 में आया था। 1657 ईस्वी के मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया? तो वो मेवाड़ के महाराणा थे राज सिंह, क्योंकि उनके जो है समयकालीन थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो है वो है सेकंड ग्रेड 2010 से, महाराणा राज सिंह का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1652 से 1680 के बीच में उनका कार्यकाल था। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं जो कि सेकंड ग्रेड एग्जाम 2014 से है। वे दो राजपूत शासक जिन्होंने मुगलों को सहयोग किया, वो तो आपको पता ही है, मान सिंह और राय सिंह, और भी हैं बट उन ऑप्शंस में से यही है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों जो कि सेकंड ग्रेड 2010 से है। उन दो सरदारों के नाम बताओ जिन्हें अकबर के समय 7000 की मनसबदारी प्रदान की गई थी। तो वो थे राजा मान सिंह और राजा अजीज। तो ये वो दो सरदार हैं जिन्हें अकबर के समय 7000 की मनसबदारी दी गई। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो है वो सेकंड ग्रेड 2010 वाले एग्जाम से है। सवाई जय सिंह के राजकवि जिसने राम रासा की रचना की थी वो कौन थे? तो सवाई जय सिंह के जो कवि जिन्होंने राम रासा की रचना की वो थे श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों जो कि सेकंड ग्रेड एग्जाम 2014 से, मारवाड़ के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की? तो वो तो आपको पता है, मोटा राव राजा उदय सिंह, उन्होंने जो है अकबर की अधीनता स्वीकारी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों जो कि सेकंड ग्रेड एग्जाम 2016 से है। कौन महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित नहीं था? तो ये उस समय की बात है, उस समय का एक समसामयिकी क्वेश्चन है। तो वो है मोहनलाल जालोरी जो है संबंधित नहीं था। तो ये उस समय का समसामयिकी, इस पे ध्यान ज़्यादा देना नहीं है, लेकिन आप आज के समसामयिकी क्वेश्चन जो है उन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और उस हेतु मैं जनवरी से लगा के अपने जून तक के सारे महीनों के करंट अफेयर जो है वो मैं लेके आने वाला हूँ, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों जो कि सेकंड ग्रेड एग्जाम 2014 से, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी वो थी अंजना देवी चौधरी। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों जो कि है सेकंड ग्रेड एग्जाम 2016 की तरफ से। 2016 के पैरा ओलंपिक के दौरान देवेंद्र झाझड़िया ने किस खेल में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो जब 2016 का पैरा ओलंपिक हुआ था उसके दौरान जो है, पैरा ओलंपिक किन का होता है दोस्तों? तो विशेष एबल्ड जो लोग होते हैं, स्पेशली एबल्ड पर्सन, उनके लिए जो है, जो दिव्यांगजन वाले लोग होते हैं उनका ये पैरा ओलंपिक होता है। उनके दौरान देवेंद्र झाझड़िया ने किस खेल में नया रिकॉर्ड बनाया? तो वो बनाया भाला फेंक में, जिसको जेवेलिन थ्रो भी बोलते हैं है दोस्तों। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं जो कि सेकंड ग्रेड 2014 की ओर से है। कौन से कथन नारायणी देवी वर्मा के संदर्भ में सही है? तो दोस्तों ये जितने कथन आप देख रहे हो सारे के सारे उनके बारे में सही है। वह 1970 से 76 तक राज्यसभा की सदस्य रही। 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की तथा उन्हें 1942 के आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल जाना भी पड़ा था। तो ये सारे के सारे कथन जो है वो नारायणी देवी वर्मा के संबंध में सही है दोस्तों। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं जो कि सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग 2008 की तरफ से है। किसके नाम पर साक्षरता क्षेत्र में जो है राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो किसके नाम पे साक्षरता में राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया जाता है? तो वो दिया जाता है कालीबाई के नाम पे। उसके पीछे रीज़न तो आपको पता ही है कि उनके जो टीचर थे उनको वो जो अंग्रेज लोग थे, जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, तो वो खींच के लेके चले जा रहे थे। तो उन्होंने जो है बीच में पढ़ के उन्होंने जो रस्सी काट दी थी और उनको ट्रक के पीछे खींच कर ले जाने से बचाया था कालीबाई। तो वो तो आपको बचपन में कहानी पता ही है, आपने बुक्स में पढ़ी होंगी। तो इसीलिए जो है उनकी ये वीरता कि उन्होंने टीचर के लिए इतना सब कुछ किया, तो उसको जो है कहते हैं साक्षरता क्षेत्र में राज्य स्तरीय बेस्ट पुरस्कार जो उन्हीं के नाम पे दिया जाता है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों जो कि सेकंड ग्रेड 2010 से है। राजस्थान मूल के शिक्षा शास्त्री जिन्हें 1969 में पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया वो कौन है? तो वो है दोस्तों डॉक्टर मोहन सिंह मेहता। तो राजस्थान के रहने वाले शिक्षा शास्त्री, 1969 में उन्हें पद्म विभूषण दिया गया था। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों जो कि है सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग 2010 की ओर से। कौन भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे? तो वो थे दोस्तों किशनलाल जोशी। और अगले जो प्रश्न है दोस्तों वो आपको मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट यानी कि सेकंड पार्ट में, उसके बाद थर्ड पार्ट एक और आपको मिलेगा। और ऐसे करके सेकंड ग्रेड के बहुत सारे करंट जीके के क्वेश्चन, माफ़ कीजिए, सेकंड ग्रेड के जो जीके के क्वेश्चन हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे। और प्लस करंट जीके के मैं अलग वीडियोस लेके आने वाला हूँ, तो वो भी आप जुड़े रहिए, वो भी आपको मिल जाएंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, नमस्कार।